प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था कि उसमें पढ़ा था कि एक्स एक्सिस के बारे में, वाई एक्सिस के बारे में, जेड एक्सिस के बारे में। ठीक, ये बताया गया था कि यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक किस प्रकार का होगा, वाई अक्ष पर स्थित है तो किस प्रकार से होगा, और जेड एक्सिस पे होगा तो। तथा ये भी बताया गया था कि यदि कोई बिंदु एक्स वाई तल पर या वाई जेड या जेड एक्स किसी तल पर होगा तो उसका निर्देशांक किस प्रकार का होगा, तथा अंतरिक्ष में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होगा। इतना हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र लिखा हुआ है कि विभाजन सूत्र आप लोग पहले भी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत भी पढ़ चुके हैं। उसमें ये था, यदि कोई सरल रेखा है जिसका ठीक है ना, कोई दो बिंदु है P और Q। P का निर्देशांक है x1 y1 और Q का निर्देशांक है x2 y2। कोई बिंदु यदि R है, ठीक, जो P और Q को मिलाने वाली सरल रेखा को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, तो R का निर्देशांक बताया गया था। R का निर्देशांक क्या था? mx2। ये बताया गया था mx2 प्लस n x1 बटा m प्लस n। ठीक, R का निर्देशांक बताया गया था mx2 प्लस n x1 अपान m प्लस n और m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n, ये बताया गया था। यह तब था कि जब बिंदु R P और Q को मिलाने वाली सरल रेखा को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बाई विभाजन में क्या हो गया था, जहाँ यहाँ प्लस है उसके जगह हो गया था माइनस, मतलब n की जगह पे माइनस n रख देना था, तो बाई विभाजन का सूत्र आ गया था। ठीक इसी प्रकार से 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सेम फार्मूला वही है लगभग। थोड़ा सा अंतर है यहाँ एक टर्म, क्योंकि यहाँ जो निर्देशांक है एक्स वाई और जेड के टर्म में है, तो जो फॉर्म यहाँ पे x1 वाला है, फिर y वाला पद है, एक पद और जुड़ जाएगा, जेड वाला पद जुड़ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ फिगर बना हुआ है कि मान लिया गया है अंतरिक्ष में दो बिंदु हैं। अंतरिक्ष जब भी हम कहते हैं अंतरिक्ष में, इसका मतलब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में। माना कि दो बिंदु हैं P और Q है। P का निर्देशांक लिखा हुआ है x1 y1 z1 और Q का निर्देशांक है x2 y2 z2। देखिए, ठीक है। एक बिंदु R है, यहाँ लिखा हुआ है R, जिसका निर्देशांक क्या है x y z। ठीक, अब यह बिंदु R P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड को m अनुपात n, देखिए बना हुआ है m अनुपात n के अनुपात में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है, तो बिंदु R का निर्देशांक क्या लिखा भी हुआ है, देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि रेखाखंड PQ को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो R का निर्देशांक क्या हो जाएगा। यदि R का निर्देशांक x y z है तो x और क्या हो जाएगा mx2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। पूर्व की बात यही है। जैसे y वाला क्या हो जाएगा my2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। इसी तरह z वाला हो जाएगा mz2 प्लस n z1 अपान m प्लस n। ये हो जाएगा R का निर्देशांक। यह तब है जब बिंदु R m और P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड P का निर्देशांक क्या है x1 y1 z1 है और Q का निर्देशांक क्या है x2 y2 z2 को यदि अंतः विभाजित करता है तो R का निर्देशांक क्या हो जाएगा। हाँ, यदि यह बिंदु R P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड को, माने कोई बिंदु यहाँ R है, यदि यह बाय विभाजित करता है m अनुपात n के अनुपात में, तो फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक, वहाँ 2 डायमेंशन में पढ़े थे कि यदि दो बिंदु हैं, यदि P और Q दो बिंदु हैं, P का निर्देशांक है
x1 y1, q का निर्देशांक है x2 y2। ठीक, तो इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, मान लीजिए मध्य बिंदु r है, तो r का निर्देशांक क्या था, x1 प्लस x2 बटा 2, और क्या था कामा y1 प्लस y2 बटा 2, मतलब ये था x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 था। ठीक, सेम चीज़ यहाँ भी है। देखिए, यदि बिंदु R है, यहाँ लिखा है P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। जैसे यहाँ जो यदि R जो लिखा हुआ है, यदि यह बिंदु है तो R का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 और z1 प्लस z2 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंतर्विभाजन हो जाएगा। ये हो गया बाह्य विभाजन। या यदि ये है कि यदि R जो है P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो उसका निर्देशांक ये हो जाएगा। ठीक, तीसरा है, अभी इसका प्रयोग हम करेंगे। मान लीजिए बिंदु R रेखाखंड P Q को के अनुपाते 1 के अनुपात में, मतलब जो m अनुपाते लिखा गया है यहाँ पे, ये P Q, मान लीजिए R जो है R, ये बिंदु R है, यह P और Q को के अनुपाते 1 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। तो क्या कुछ करना नहीं है, एम के जगह क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और एन के जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यदि बिंदु R P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड को के अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित करता है तो R का निर्देशांक क्या हो जाएगा। देखिए, के x2 प्लस x1 अपान 1 प्लस के y2 प्लस y1 1 प्लस के z2 प्लस z1 1 प्लस के। तो इन तीनों का भी कहीं न कहीं हम प्रयोग करेंगे जब प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो ये विभाजन सूत्र से संबंधित फार्मूला है। ठीक है, इसी का प्रयोग हम प्रश्नावली, जो शेष प्रश्नावली दिया हुआ है 12.3 और लास्ट में है विविध प्रश्नावली, उसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न करके देखा जाए। यहाँ पे देखिए 12.3 NCERT लिखा हुआ है। दिया गया है कि दो बिंदु P है, देखिए P Q और R संरेख है। ऑलरेडी दिया हुआ है कि तीनों संरेख हैं, P Q R संरेख हैं। तो कह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात क्या ज्ञात करना है, इसमें Q P R को विभाजित करता है। ठीक, तो तीनों बिंदु पहले से ही दिया हुआ संरेख है। तो फिगर देखिए यहाँ पे P Q R, ये क्या है, तीनों देखिए यहाँ पे तीनों संरेख है। P का निर्देशांक लिखा हुआ है, R का निर्देशांक लिखा हुआ है, और हम मान लेंगे कि जो Q है यहाँ, क्योंकि कह रहा Q ये दिखाना है कि Q किस अनुपात में PR को विभाजित करता है। तो हम मान लेंगे जो Q है यहाँ पे Q लेमडा अनुपाते 1, लेमडा अनुपाते 1 के अनुपात में अंततः विभाजित करता है। जब कुछ नहीं दिया रहेगा, केवल पूछता विभाजित करता है, तो हम केवल अंत विभाजन लेके चलेंगे। ठीक, तो मान लिया गया कि बिंदु Q P R को लेमडा अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक, तो इसका मतलब एम की जगह हो जाएगा लेमडा हो जाएगा, एन की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, P और R देखिए ये हो जाएगा x1, यहाँ पे x1 y1 z1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2 z2। ठीक, और जो Q है विभाजित कर रहा है, इसको हम x y z मान लेंगे यहाँ पे। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, ये होता है x बराबर क्या होता है, m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। ठीक, मतलब ये x निर्देशांक जो बिंदु विभाजित करता है उसका x निर्देशांक इसके बराबर होता है। अब देखा जाए यहाँ पे x1 क्या है 3, देखिए x1 क्या है 3, y1 2, z1 -4, x2 9, y2 8 और z2 -10। तो
तो है एम एक्स टू, एम की जगह क्या है यहाँ पे लेमडा है, ठीक है। तो हो जाएगा लेमडा एक्स टू कितना है 9, तो लेमडा गुणे 9 प्लस एन क्या माना गया है, एक माना गया है 1 गुणे एक्स वन कितना है 3 अपॉन लेमडा प्लस 1, ठीक। तो कितना आ जा रहा है हमारा, आ जाएगा 9 लेमडा प्लस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1 एक्स बराबर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है जो यहाँ पे आया हुआ है, देखिए। इसी तरह से वाई वाला निकाल लेंगे फार्मूले से और जेड वाला निकाल लेंगे, ठीक। तो विभाजन के सूत्र से हम चूँकि मान लिया कि लेमडा अनुपात 1 के अनुपात विभाजित करता है, तो बिंदु क्यू का निर्देशांक ये हो जाएगा। चूँकि ऑलरेडी क्यू का निर्देशांक यहाँ दिया हुआ देखिए, ठीक। क्यू का एक्स निर्देशांक क्या है 5, यहाँ क्या है इसके बराबर है। इसका मतलब कि यह किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, यह किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर होगा, और यह किसके बराबर हो जाएगा -6 के बराबर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ किया गया, परंतु आर का निर्देशांक देखिए दिखाया गया है, इतना बराबर 5, इतना बराबर 4, ठीक। हम सबको हल करेंगे, देखिए प्रत्येक मान से लेमडा और क्या आ रहा है 1/2, यहाँ भी 1/2 आ रहा है 1/2। तीनों समीकरणों को हल करने पर लेमडा का मान 1/2 आ रहा है, तो ये निश्चित हो जाएगा कि जब भी लेमडा का मान बराबर आ रहा है तीनों से, अतः जो पी क्यू और आर क्या है वो संरेख होंगे, ठीक है। जब कहीं पूछता भी सिद्ध कीजिए संरेख, इसी तरह से करेंगे। जब पूछेगा तो हम मान लेंगे कि जो बीच वाला बिंदु है लेमडा अनुपात एन के अनुपात में विभाजित करता है, वहाँ से जैसे बताया गया ऐसे हल करेंगे। यदि लेमडा का तीनों मान आपस में बराबर आ रहा है तो हम कह देंगे कि तीनों बिंदु संरेख है। अब संरेख हो गया, अब हम लेमडा का मान 1/2 आ गया। अभी इस अनुपात देखिए क्या है, लेमडा अनुपात 1 के अनुपात माना गया है, तो लेमडा का मान हो गया 1/2, अनुपात हो जाएगा 1, ठीक। अब मान लीजिए निकालना हो ऐसे 1/2 अनुपात 1 ऐसे, तो अनुपात के रूप में हम कैसे लिखेंगे। अब करते क्या हैं कि यहाँ भिन्न के रूप में दिया हुआ 1/2, इसका हर क्या है 2, इसी हर को हटाते हैं। जो भिन्न का हर होता है उसको हटाने तो क्या करेंगे, यदि 2 से गुणा कर दिया जाए तो हट जाएगा। तो 2 का गुणा हम दोनों में करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अनुपात 2, ठीक है। तो यह हमारा अनुपात निकल गया, अभी अनुपात निकल गया। अब अगला जरा प्रश्न देखा जाए। उसी का प्रश्न संख्या 3 है, 12.3 का प्रश्न संख्या 3 है। कारा बिंदुओं देखिए हिंदी बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड वाईजेड तल द्वारा जिस अनुपात में विभाजित होता है, ज्ञात करिए। कह रहा कि इन दोनों बिंदुओं को, जो 2 बिंदु दिया हुआ है, इन दोनों बिंदुओं को वाईजेड तल किस अनुपात में विभाजित करता है यह पूछ रहा है। तो वह अनुपात हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पे 2 बिंदु फिगर बना हुआ है, 2 बिंदु, पहले को हमने P मान लिया, P का निर्देशांक है -2, 4, 7 हो गया। Q का निर्देशांक ये हो गया, हमने P और Q मान लिया। ये हमने एक तल ले लिया, देखिए यहाँ तल लिया है, ये वाई जेड तल प्रश्न में दिया हुआ है। यदि एक्स वाई तल दिया रहेगा तो एक्स वाई तल लिखेंगे, वाई जेड लिखा है फिर वाई जेड, ठीक। अब एक इस बिंदु पे काट रहा है, यह तल जो है देखिए ध्यान देना है, ये कुछ चीज़ है कि यह जो तल है, मान लिया कि पी और क्यू को बिंदु आर पर काट रहा है, ये तल काट रहा है, इसका मतलब जो बिंदु आर होगा वह कहाँ होगा, तल पर स्थित होगा। प्रतिच्छेद कर रहा है वो निश्चित ही तल पर स्थित होगा। तो हमने मान लिया है कि बिंदु आर, माना कि बिंदु आर पर तल वाई जेड रेखा पी क्यू को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ देखिए के बताया फिगर बना हुआ है, के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। जब भी अनुपात निकालने के लिए कहेगा तो के अनुपात 1 ले लेंगे या लेमडा अनुपात 1 ले लेंगे तो आसानी रहेगी निकालने के लिए। तो पी क्यू को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हम जानते हैं पिछले टर्म में बताया गया था कि यदि चूँकि बिंदु आर वाई जेड तल पर है, कहाँ है, वाई जेड तल पर है, तो निश्चित है कि जब कोई भी बिंदु वाई जेड तल पर स्थित होता है, किस तल पर, वाई जेड तल पर स्थित होता है,
तो उसका एक्स निर्देशांक क्या होता है, वो 0 होता है। एक्स निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। ठीक, अब चूंकि वाईजेड तल काट रहा है इस बिंदु पर, इसका मतलब जो बिंदु आर का जो निर्देशांक होगा उसमें एक्स निर्देशांक उसका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि बिंदु आर वाईजेड तल पर स्थित है। क्या लिखा हुआ है कि 0 अनुपात विभक्त करता है, अतः बिंदु आर का इस प्रकार का होगा, 0, y, z के रूप में होगा। इसका मतलब कि जब भी आर का निर्देशांक जो भी कुछ निकलेगा उसका एक्स निर्देशांक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि वह वाईजेड तल पर स्थित है। अब देखिए विभाजन के सूत्र से, विभाजन के सूत्र से देखिए दो बिंदु हैं P और Q। P का निर्देशांक कितना है, Q का निर्देशांक कितना है, बिंदु R किस अनुपात में, K अनुपात 1 के अनुपात विभाजित करता है, तो उसका एक्स निर्देशांक क्या होगा, क्या होता है, mx2। देखिए mx2, तो m का मान क्या है, K, mx2 प्लस n का मान क्या है, 1 है, n x1 का मान कितना है, -2। देखिए यहाँ पे, तो mx2 प्लस x1 m प्लस n, यह हो जाएगा एक्स निर्देशांक। और चूंकि यह बिंदु वाईजेड तल पर स्थित है, इसका मतलब इसका एक्स निर्देशांक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम 0 के बराबर कर दिए, हल करेंगे तो k का मान कितना आ गया, 2/3 आ गया। हमने अनुपात क्या माना था, k अनुपात 1, k का मान हो गया 2/3। अभी बताया गया है कि इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखना है, नीचे से हर को हटाना है, तो जब हर को हटा देंगे इसका मतलब 3 से हम गुणा कर दें दोनों में, तो 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2/3 के रूप में है। तो अभी अनुपात हमारा क्या गया, 2/3। अब मान लीजिए यही कहता कि एक्स वाई तल, कहता कि एक्स वाई तल P और Q को क्या करता है, काटता है, प्रतिच्छेद करता है। तो अभी इस अनुपात की याद करिए, तो चूंकि बिंदु उस समय स्थिति में क्या हो जाएगी, एक्स वाई तल पर होगा, बिंदु कहाँ होगा, एक्स वाई तल पर होगा, तो हम विभाजन के सूत्र से पहले निकाल लेंगे तीनों निर्देशांक, और एक्स वाई तल पर जेड वाला निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो जो जेड वाला निर्देशांक होगा वह क्या करेंगे, वह जेड बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, वहाँ से ए का मान निकल जाएगा। तो प्रश्न में एक्स वाई तल आ सकता है, वाई जेड तल आ सकता है, और जेड एक्स तल आएगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5 उसी का ही है। प्रश्न संख्या 5, एक दो बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड, P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड क्या हो जाएगा, PQ को समत्रिभाजित, यहाँ लिखा हुआ है समत्रिभाजित, एक समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब होता है कि 3 समान भागों में बांटना, 3 समान भागों में बांटना। ठीक, तो मान लिया गया है, देखिए यहाँ पे P और Q है, P और Q, तो मान लिया गया कि दो बिंदु A और B हैं, A और B रेखाखंड PQ, रेखाखंड PQ, देखिए P हो गया और Q, P और Q को 3 समान भागों में बांटते हैं, 3 समान भागों में बांटते हैं। ठीक, आप फिगर से देखिए यहाँ पे, ये हो गया, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, तो 3 समान भागों में बांट रहा है, इसका मतलब इसकी ए हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा, और इसकी भी लंबाई, यदि कंसेप्ट हम एक लेक्चर में एक। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे, अब देखना है कि बिंदु A किस अनुपात में करेगा और बिंदु B किस अनुपात में विभाजित करेगा। जरा फिगर से देखिए, बिंदु A लिया जाए, देखिए बिंदु A, ठीक, तो यह लंबाई कितनी है, लंबाई के रूप में लिया जाए तो 1 हो जाएगा। और ठीक, और पूछ रहा है कि बिंदु A P और Q को देखिए, A और Q के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2। इसका मतलब कि बिंदु A P और Q को 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम B ले लें, बिंदु B ले लें, देखिए बिंदु B यदि अलग से थोड़ा खींच लिया जाए, ऐसे हो जाएगा P, हो जाएगा Q, ये हो जाएगा
बी। अब देखिए 1 और 1 ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बी और क्यू के बीच में 1। इसका मतलब कि जो बिंदु बी है, पी और क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड, पी और क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा? 2:1 के अनुपात में अंत विभाजित करेगा। ठीक, वही चीज़ यहाँ लिखा भी हुआ है कि उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु ए पी क्यू को 1:2 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो बिंदु ए का निर्देशांक। अब अंतः विभाजन का फार्मूला आपको मालूम है। अब देखिए ए हो जाएगा, पी वाला ए हो जाएगा x1 y1 z1, x1 y1 z1 हो जाएगा। ये हो जाएगा x2 y2 z2, x2 y2 z2 हो जाएगा। अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। इसका मतलब कि एम की जगह क्या रख देंगे? 1 रखेंगे, और एन की जगह के फार्मूले में क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो फार्मूला हम जानते हैं कि mx2 + nx1 अपान m + n, my2 अपान ny1 अपान m + n, nz2 अपान n, mz2 + nz1 अपान m + n। उसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए सबका मान रख दिया गया है। ठीक, तो ए का निर्देशांक हमारा आ गया। ठीक, अब अभी बताया गया है कि बिंदु बी जो है पी क्यू को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो x1 y1 z1 यही रहेगा, x2 y2 z2 यही रहेगा। अनुपात केवल बदल जाएगा 2:1 के अनुपात में। इसका मतलब उसी फार्मूले में एम की जगह क्या रख देंगे? 2 रख देंगे, और एन की जगह पे 1 रख देंगे। तो हमारा बी का निर्देशांक निकल जाएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी। तो समत्रिभाजित का मतलब इतना ही। अब इसी विभाजन सूत्र से संबंधित भी प्रश्नावली भी है, उसका भी एक आध प्रश्न हल कर लिया जाए। क्या रहा है देखिए, समांतर चतुर्भुज यहाँ लिखा हुआ है। प्रश्नावली का पहला ही प्रश्न है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, ठीक है ना। कह रहा समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं। 3 शीर्ष ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं, चौथा शीर्ष पूछ रहा है। ठीक है, 3 शीर्ष दिए हुए हैं। एक फिगर हमने बना लिया है, ए बी सी, और मान लिया गया कि चौथा शीर्ष जो है वो डी है। ये यहाँ पे उसका निर्देशांक हमने मान लिया x, y, z है। और अब जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ये समांतर चतुर्भुज का गुण होता है आमने सामने की भुजा। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है और समांतर भी होती है। एक और गुण होता है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब कि एक दूसरे के 2 बराबर भागों में काटते हैं, बांटते हैं। इसका मतलब फिगर से देखिए, इसका मतलब बांट रहे हैं। चूँकि विकर्ण AC, विकर्ण क्या है? AC है। इसको क्या बी डी काट रहा है 2 बराबर को, तो बिंदु जो P है जहाँ कट रहा है, इसका मतलब कि P जो होगा वह क्या होगा? A और C के मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से ये AC BD को भी काट रहा है, इसका मतलब जो P है वह इसका भी मध्य बिंदु हो जाएगा, B और D का भी मध्य बिंदु होगा। यही देखना है। ठीक, तो इसी गुण का प्रयोग करना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित या 2 समान भागों में बांटते हैं। अब देखा जाए, हम जानते हैं यदि 2 बिंदु x1 y1 z1, एक बिंदु P है, दूसरा Q है, x2 y2 z2 है, तो दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड मतलब PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 + x2 बटा x1 + x2 बटा 2, x1 + x2 बटा 2, कामा y1 + y2 बटा 2, फिर कामा z1 + z2 बटा 2 होता है। ठीक, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। तो हमने मान लिया कि डी का निर्देशांक इसी को ज्ञात करना है। डी को हमने मान लिया XYZ है। अब देखिए ए और सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो? ही होगा। देखिए ठीक, तो ए की जगह ए हो जाएगा x1 y1 z1 हो जाएगा। इसको हम x2 y2 z2 ले लेंगे।
जब मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे तो ए और सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 और z1 प्लस z2 बटा 2। हल करेंगे तो आ जाएगा। इसी तरह से बी और डी, चूँकि ए सी बी और डी को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि बिंदु पी है, बी और डी का भी मध्य बिंदु होगा, तो डी और बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक, ये हो जाएगा। इसको हम x1 y1 z1 ले लें और इसको हम ले लें x2 y2 z2 ले लें, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, z1 प्लस z2 बटा 2। अब ये फिगर से भी और समांतर चतुर्भुज के गुण से भी स्पष्ट है कि पी बी और डी का भी मध्य बिंदु है, ए और सी का भी मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, यह किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, और यह किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 2 समान भागों में बांटते हैं, इसका मतलब 1 इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही सेम है। ए और सी का मध्य बिंदु और डी और बी का मध्य बिंदु एक ही है। इसका मतलब इसका x निर्देशांक इसके x निर्देशांक के बराबर हो जाएगा, इसका y निर्देशांक इसके y निर्देशांक के बराबर होगा, और इसका z निर्देशांक इसके z निर्देशांक के बराबर होगा। ठीक है, अब उसको हम हल कर लें तो x का मान 1 आ गया, y का मान -2 आ गया और z का मान आ गया 8। ठीक, तो आ गया 1 -2 8। ठीक, इसी को हमको निकालना था। ठीक है, तो बाकी 12.3 या विविध प्रश्नावली से जितने संबंधित प्रश्न हैं, चाहे वो दूरी से संबंधित हों, चाहे विभाजन सूत्र से संबंधित हों, आप सभी लोग उन प्रश्नों को हल करिए। एग्जाम्पल का भी प्रश्न हल करिए, प्रश्नावली का भी हल प्रश्न करिए, और उसके बाद जो है नहीं आने पे आप ग्रुप के ही माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।